हाँ तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल और ये रहा तुम्हारा 5.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना पेन उठा लो, अपनी कॉपी किताबें सब खोल लो फटाक से और अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, तो पहले आप वो देख लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। वो बोलता है सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल दीजिए, ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू कितनी दे दी, 51 दे दी और s 51 कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। बट बदले में क्या बोला, उसकी सेकंड टर्म मतलब कि a2 जो था वो 14 है और जो a3 जो है वो 18 है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना कैसे क्या होता है। a2 को मैं लिखना चाहता हूँ a प्लस डी, ऑफकोर्स a2 a प्लस डी होता है, यहाँ तक अगर आ गए हो तो मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कैसे लिख रहा हूँ मैं। और a3 क्या होता था, a प्लस 2d, ये कितना है 18, इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, ऊपर वाले को फर्स्ट बोलता हूँ। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड मेरे चैनल पर डला हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये d माइनस 2d माइनस ऑफ d हो जाएगा, 14 माइनस 18 मैंने साइन रिवर्स करे है ना, मैंने साइन रिवर्स करे और फिर एलिमिनेशन मेथड लगा तो 14 माइनस 18 करा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस 4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 4 आ गया। जैसे मेरे को d इज इक्वल टू 4 मिल गया तो मैं s 51 निकाल सकता हूँ और मेरे को a भी तो निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं d इज इक्वल टू 4 को फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये सॉल्व करके निकल के आएगा, मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 14 था तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 था, मतलब कि a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10 निकल करके आ गया। जैसे ये 10 निकल करके आया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम s51 की वैल्यू निकाल देंगे। s51 मतलब कि n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, तो एस एन होता है एक्चुअली, तो अब यहाँ पे 51 टर्म्स में निकाले इसलिए 51 ही लिख दिया मैंने। s51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, n की जगह 51 रखा, 2a मतलब 2 इंटू 10 और n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50, तो ये प्लस तो ये होगा 50 और d की वैल्यू क्या है 4, तो ये रहा 51 अपॉन 2, 20 हो जाएगा और 200 ये हो जाएगा 220 कितना हो जाएगा 220, तो ये 220 कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 110। 51 इंटू 110 जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 इंटू 110 जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5610। s51 की वैल्यू हो गई 5610 और ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। वो बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि उसने बोला एक एपी है, उसकी पहली 7 टर्म का जो सम था वो था 49 और अगली मतलब पहली 17 टर्म्स का जो सम था वो होता है 289। ठीक है, मेरे को तो कुछ बदबू आ रही है इसमें से। देखो 7 टर्म और 7 का स्क्वायर लिखा है, 17 टर्म और 17 का ही स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इतना याद हो तो तुम लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए, वैसे वैसे शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है क्वेश्चन। उसने बोला है n टर्म का निकालो तो वो n स्क्वायर आंसर निकल करके आएगा, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम एस एन निकाल लेते हैं, एस एन या फिर एस सेवन है ना, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, हमारे पास ना d की वैल्यू है ना ही हमारे पास और कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस यही दो चीजें दी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट तो करें, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इसमें S7 सबसे पहले निकाल लेता हूँ, S7 हो जाएगा n बाई 2 2a, a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, 7d, 7 माइनस 1 तो मतलब 6d। ठीक है, टेकिंग 2 कॉमन बाहर निकालता हूँ 2, तो 2a अपॉन 2 और अंदर बच जाएगा a प्लस 3d। यहाँ से मैंने क्या करा, 2 कॉमन निकाल के बाहर रखा और ये 2 से 2 कैंसिल, और S7 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 49। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो मिल गया। अच्छा, n की वैल्यू भी तो दी है, 7 दी तो ये मैंने क्यों नहीं रखी, चलो अब रख देते हैं। तो 7 मान लो ये काट करके मैं ही कर देता हूँ इसको 7, तो 7 को नीचे भेज देते हैं तो 49 अपॉन 7 कितना जाएगा, 7 ही जाएगा, तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। और इसको जब आप लिखोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या लिखे, 7 माइनस 3d। ठीक है दोस्तों, 7 माइनस 3d, इसको अपन बोल देता है फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब इसका अगला पार्ट में क्या करना है अपने को वो भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे ही मैं एक और निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही टर्म्स में नहीं, अपने को 17 दिया हुआ ना, तो 17 में वैल्यू रख देंगे और क्या डायरेक्ट। ठीक है, चलो चलो, ओहो ये क्या हो गया, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। S17, ठीक है, तो S17 हो जाएगा आपका 17 अपॉन 2, अरे यार सॉरी, यही वाला फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ तो अभी लिख नहीं रहा हूँ ना, और 2a वैसा का वैसा और 17 n माइनस 1 मतलब कि 17 माइनस 1 तो मतलब 16 और d वैसा का वैसा। ठीक है, S17 की वैल्यू आपको देख रखी है 289। ठीक है, ये 17 वैसा का वैसा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस 8d। ठीक है, और इसके अपॉन का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 17 को यहाँ भेज देता हूँ तो 289 अपॉन 17। ठीक है, 289 अपॉन 17 और यहाँ से क्या जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे मेरे पास a प्लस 8d, a प्लस 8d बच गया मेरे पास। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गया, यहाँ से अब हम लोगों को ये मिल गई एक इक्वेशन, 17 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8d। अब मैं यहाँ पे ये 1 वाली वैल्यू रख रहा हूँ, तो 17 तो वैसा का वैसा, अब एक ही जगह क्या रख रहा हूँ 7 माइनस 3d। ठीक है, और प्लस 8d। ठीक है, ये 8d वैसा का वैसा, बाकी एक ही जगह मैंने क्या रख दिया 7 माइनस 3d।
अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और इसको इस तरफ भेज देता हूँ तो 17 माइनस 7 और इन दोनों को सॉल्व करा तो यहाँ पे आ जाएगा 5d, तो 10 हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल्स टू 10, तो d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 मतलब कि 5। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, d की वैल्यू आ गई 5। इसको और आगे सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं। अब क्या करूंगा मैं, d की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देता हूँ, तो 3 इंटू डी करूंगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 5 करूंगा तो 15 हो जाएगा, वो माइनस होकर कुछ ना कुछ इसका a की वैल्यू निकल के आएगी। तो देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d, तो 7 माइनस 3 इंटू 5 मतलब कि 7 माइनस 15 मतलब कि माइनस 8, तो यहाँ से क्या मिल के आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमारे पास a की वैल्यू माइनस 8 आई, ठीक है, a की वैल्यू माइनस 8 आ गई है, अबे माइनस 8 नहीं, ओए गड़बड़ हो गई, सॉरी यार, देखो 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 देखो, ये यहाँ पे ना गलती हो गई मुझसे, ये 5 नीचे आएगा और आंसर आएगा 2, मैंने गलती से मिस्टेक कर दी, और यहाँ पे 2 रहेगा, d की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 6, ठीक है, तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये वही गड़बड़ हो गई थी, प्लस 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, जैसे मेरे पास a इज इक्वल्स टू 1 और d इज इक्वल्स टू 2 आया, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं s n सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकता हूँ, वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो n तो वैसा का वैसा ही रहेगा, अपॉन का 2 भी वैसा का वैसा ही, यहाँ देखो 2 इंटू a करूंगा तो 1, और ये हो जाएगा n माइनस 1, d की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा, तो n/2 वैसा का वैसा, यहाँ पे ये 2 प्लस, अब ये 2 अंदर घुसा तो 2n माइनस 2, देखो 2 और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो काट देते हैं इसको, और जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2n स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर, एस एन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बोलता है शो दैट a1 a2 कॉमा डॉट 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 an कॉमा डॉट 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 फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है भाई, बोलता है मतलब फर्स्ट वाली करता हूँ डायरेक्ट, वहाँ पे an की वैल्यू क्या लेकर रखी है, an की वैल्यू लेकर रखी है 3 प्लस 4n, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना तुम लोगों को, सीधी सीधी बातें बताता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले a1 निकाल लो इसी को देख के, a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 4 करोगे तो क्या 7 हो गया। a2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 मतलब कि 11 हो गया। a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3 मतलब कि 3 प्लस 12 मतलब कि 15, तो 7 11 15, ये क्या एपी तो बना रहे हैं ना, एपी बन रही है ना। ठीक है, तो ऐसे अपन ने इसमें एपी निकाल ली, वो बोलता है कि ये एपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऑफ कोर्स दिख ही रही है, अब तो चेक भी कर लेते हैं भाई। d इज इक्वल्स टू कितना होता है a2 माइनस a1 मतलब कि 11 माइनस 7 मतलब कि 4, d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 मतलब कि 15 माइनस 11 मतलब कि 4, ऐसे ही अगर तुम a4 भी निकाले होते तो वो भी कर सकते थे। तो हाँ, d की वैल्यू हमें यहाँ पे दोनों जगह बराबर मिल रही है, तो मतलब ये क्या है, एक एपी है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस is same, therefore this is an AP, therefore this is an AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं इसी का, वहां पे क्या दिया है an is equals to 9 माइनस 5n, वैसे पूरा का पूरा सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो कर देते हैं, ऊपर जैसे ही a1 निकालूंगा तो 9 माइनस 5 इंटू 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 4 हो जाएगा। ठीक है, a2 निकालूंगा तो 9 माइनस 5 इंटू 2 मतलब कि 9 माइनस 10 मतलब कि माइनस 1 हो जाएगा। a3 निकालूंगा तो 9 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाएगा। वैसे अगर a4 निकालना चाहो तो a4 भी निकाल सकते हो, लेकिन तुम समझ गए कि माइनस 11 आएगा a4। ठीक है, वापस से वही d के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से a2 माइनस a1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो कितना जाएगा माइनस 1 माइनस 4, मतलब इसको सॉल्व करा तो माइनस 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। फिर दूसरे वाले डी के लिए भी चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 करके भी चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ से ये माइनस 4 कितना नहीं माइनस 4, हाँ एक मिनट कहाँ गया यार, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा ना माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कि माइनस 6 प्लस 1 मतलब कि माइनस 5, देख लो माइनस 5 मतलब ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दिस इज एन एपी। ठीक है, सेम टू सेम स्टेटमेंट ऊपर वाला लिख लीजिएगा, मैं लिख ही देता हूँ, डिफरेंस इज सेम। ठीक है, देयरफॉर दिस इज एन एपी बस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसने ये भी पूछा, अच्छा हाँ, अरे रे रे अपन लोगों ने देखा नहीं ध्यान से, मैंने देखा नहीं ध्यान से कि उसने बोला था कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, तो हर एक केस का 15 टर्म्स का सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालिए, तो मैं इसका S15 यहाँ निकाल देता हूँ और नीचे वाले का S15 में वहीं कहीं जगह करके निकाल दूंगा। तो देखते हैं, तो S15 निकाल रहा हूँ मैं इसका, तो मेरे पास एपी बनी हुई है 7 11 14। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ कि फॉर्मूला लिखूँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 15/2, ठीक है 2 इंटू 7, ठीक है प्लस 15 माइनस 1 करूंगा तो 14, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिफरेंस कितना आ रहा था 4, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 ये हो जाएगा 14
प्लस ये कितना जाएगा 56, हाँ 56 और अपॉन में ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा 70 अपॉन में 2, तो मतलब 15 इंटू 35, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 525, 525, ठीक है। हाँ तो भाई S15 है ना, उसका S15 निकाला जाए, उसमें S15 था n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2, वहाँ पे a की वैल्यू क्या थी दोस्तों, a की वैल्यू वहाँ पे आई थी शायद -5, 2 इंटू -5 आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं -5 नहीं थी, एक मिनट रुको, 9 - 5 करेंगे ना तो 4 थी, a की वैल्यू 4 थी, तो 2 इंटू 4 प्लस 15 - 1 तो हो जाएगा 14, और d की वैल्यू क्या थी यहाँ पे -5 थी, d -5 हमारा, तो ये तो -15/2, यहाँ पे ये जाएगा 8 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा पूरा सॉल्व करने पे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, और 14 5 से 70, थोड़ा सा एनर्जी आज डाउन है भाई अपनी, तुम लोगों को भी फील हो रहा होगा। 62 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 इंटू 32 हो गया, और अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे 15 इंटू 32 को 31 को, सॉरी हमें 31 होगा, ये कैंसिल आउट होकर 31 हो जाएगा, 15 इंटू 31 करोगे तो यहाँ पे ये कितना जाएगा, और एक्चुअली माइनस में रहेगा, हाँ ये भी है, माइनस में भी रहेगा, माइनस में रहेगा, तो -465 हो जाएगा, S15 हमारा निकल के आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अरे ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, मतलब ये क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं बनता, मतलब जब वो पहली बार करता है, लेकिन इतना फालतू क्वेश्चन है क्या बताऊं, तुम लोग जरा पढ़ो उस क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। मतलब कि उसने क्या क्या पूछा है, लिख लेते जरा। उसने बोला कि भैया A1 निकाल के बताओ, ठीक है, A1 निकाल के बताओ, मतलब कि फर्स्ट टर्म हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब कि S2 निकाल के बताइए, ठीक है, और सेकंड टर्म भी बताइए, फिर उसके बाद A2 भी निकाल के बताइए, सिमिलरली थर्ड टर्म भी निकालिए, A3 भी निकालिए, क्या क्या बोल दिया भाई, और A10 भी निकालिए, 10th टर्म भी बोल दिया उसने, ठीक है, और nth टर्म भी निकालिए, है ना, nth टर्म an भी निकालिए। कितनी 6 चीजें निकालने के लिए बोल दिया, और उसने एक ही चीज दी है, ठीक है, उसने A1 निकालने के लिए बोल दिया, हम उसका काम कर देंगे, देखो Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे S1 रख देता हूँ सर, S1, हाँ S1 रख सकते हैं, ये देखो क्या आ रहा है, ये 4 - 1 और अल्टीमेटली 3। अब जरा ध्यान से देखना, सम ऑफ वन टर्म, मैं बोल रहा हूँ 7 को जोड़ो, तो 7 को जोड़ोगे तो 7 ही रहेगा ना, तो सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, जो मतलब फर्स्ट टर्म रहेगी, जो फर्स्ट टर्म रहेगी, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि भाई S1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा ये एक पहला वाला पार्ट तो आ गया, यहाँ पे जो उसने बोला था कि भैया A फर्स्ट टर्म निकालिए, तो A अपना आ गया, A1 आ गया या A आ गया, ठीक है। S2 निकाल लेते, S2 तो यहाँ पे रख दो, 2 रख दो यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा 8 - 4 मतलब कि 4, तो यहाँ से कितना S2 भी निकल के आ गया, S2 इज इक्वल्स टू कितना 4। अब जरा ध्यान से देखना, S2 क्या होता है, A1 और A2 का सम होगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू S2, है ना भाई। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ मतलब दो टर्म के बराबर होगा, सम ऑफ टू टर्म्स के बराबर होगा, तो फर्स्ट टर्म को जोड़ा, सेकंड टर्म को जोड़ा, तो A1 की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे 3, ठीक है, A2 वैसा का वैसा ही, S2 की वैल्यू भी 4 निकल के आई, तो A2 कितना आ गया निकल के 4 - 3 मतलब कि A2 कितना आ गया 1, A2 कितना आ गया 1। देखो कितना आसानी से हो रहा है, दिखने में जैसा था वो बिल्कुल उससे एकदम बच्चों लेवल का निकला हो, ठीक है। अब वो बोलता है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म निकालिए मतलब कि A3 निकालिए, और क्या कहते हैं nth टर्म भी निकालिए, और फिर nth टर्म भी निकालिए। अब देखो मेरे पास A2 है, ठीक है, मेरे पास A है, तो मैं A2 - A1 करके मैं D निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, आपका मर्जी है पूरी पूरी। तो 1 - 3 करता हूँ, तो यहाँ से कितना जाएगा -2, तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -2। अब कुछ नहीं, अब तो A3 निकालना है, ले वे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। A की जगह क्या रखूंगा 3 रखूंगा, 2 वैसा का वैसा, और यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा 3 - 4, और आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1। तो हमारा A3 भी निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, A3 निकल के आ गया -1, ठीक है। उसके बाद A10 भी बोल रहा है, सम ऑफ 10 नहीं 10th टर्म भी बोला है इसने निकालने के लिए, तो ले भाई A प्लस 9D, ठीक है, तो 3 + 9 - 2 मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 3 - 18 मतलब कि कितना जाएगा ये -15, ठीक है, क्या जाएगा A10, ये लो ये भी आंसर देख रहा हो, मतलब फटाफट आंसर निकलते आ रहे हैं खुद ब खुद, बस एक लॉजिक बिठाना, पूरा AP चैप्टर हो जाए, फिर ये क्वेश्चन करने में अलग ही मजा आता है, बस उसमें स्ट्राइक करना चाहिए कि कैसे होने वाला है वो, ठीक है। अब एक और चीज पूछी उसने, क्या AN भी पूछा, ले भाई AN भी ले तू, A प्लस n - 1 और ये रहा D, A की जगह 3 प्लस n - 1 और D की जगह -2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 प्लस -2n प्लस 2 मतलब कि 5 - 2n। an की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, an की वैल्यू निकल के आई है, dn नहीं है, an है, an की वैल्यू आ गई 5 - 2n। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन 12 बोलता है कि भैया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होते हो उनका सम निकालिए। तो 6 से कौन डिवाइड होता है? 6 से 6 डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 तो नहीं होते, तो पहला नंबर 6 ही हो गया, फिर 12 हो गया। अभी जो 6 का टेबल लग रहा है मेरे को 18 24 और ऐसे कितने चाहिए इसको? 40 पॉजिटिव चाहिए। तो 6 into 40 करोगे तो कितना हो जाएगा? 240 है ना। लॉजिकली सोचो, ये 40 इंटीजर चाहिए, तो पहला वाला तो 6 1 6 हो गया, तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा? 6 into 40 240। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है यहाँ पे 6, डी की वैल्यू है यहाँ पे 6, ए एन की वैल्यू है 240। फाइनली ये फॉर्मूला लगाने को मिलेगा मेरे को, तो लगा देते हैं भाई, लगा दे। आप लोग समझ ही रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ लगाने के लिए ना। कौन सा फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, ठीक है, एन बाय टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस 40 टर्म्स का सम था, तो 40/2। ठीक है, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ए एन कितना आया था हमारा? ए एन आया था हमारा, ए एन आया था हम लोगों का 240। ठीक है, 240, तो ये 246 हो जाएगा। ये 20 कर देता हूँ इसको मैं, 20 इंटू 246। 246 का डबल कितना होता है? 500 नहीं, 500 नहीं होगा, 492 होगा, 492 और फिर एक जीरो तो है। तो S40 हमारे पास निकल के आ गया। कितना कितना आया था? 4920। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, देख तो शुरू हुआ खत्म ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? 8 के पहले 15 मल्टीपल्स ले भाई। 8 का पहला मल्टीपल कौन होता है? 8 ही होता है। दूसरा 16 24 ऐसे कहां तक? 15 तक। 15 इंटू 8 कितना होगा? 120। लो, ए की वैल्यू तुम्हें पता है, डी की वैल्यू तुम्हें पता है, ए एन की तुम्हें भी दिख रही है 120। ऊपर वाला मेथड है बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने। जल्दी से सॉल्व कर दो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एन की जगह क्या रख दूंगा? मैं एन की जगह 15 रखेंगे, S15 है ना भाई। ठीक है, अपॉन में 2 और यहाँ पे 8 प्लस 120, तो 128 हो जाएगा। 15 इंटू 128 अपॉन में 2 मतलब कि 64। तो S15 इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं? 15 इंटू 64। अब ये नहीं पता मुझे 64 का आधा क्या होता है? 3200। तो 32 नहीं, 32 से 32 होता है 960 S15 जो रहेगा वो 960 हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। 14 में मेरे को ऐसे ही पिक्चर सा दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 20। देख रहे हो? तो मतलब कैसे क्वेश्चन दे दिए उनको, आखिरी में आते आते तो इस एक्सरसाइज ने खुद नहीं दम तोड़ दिया, वाले मेरे से ना हो रहा। तो 0 से 20 के बीच में कौन कौन से नंबर हो गए? 1 ऑड नंबर 1 3 5 पक्का नहीं यही होते हैं। 2 4 6 तो नहीं पता ना तुम्हें, ऐसा पढ़ के आए हो तो फिर भाई अपने आप को तमाचा मार के देख लो, याददाश्त सही हो जानी चाहिए आप लोगों की, बहुत ही गलत चीज रहेगी। ठीक है, तो उसने बोला है फाइंड द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 बोला है, मैं 20 कर रहा था भाई, इतना तो बता दिया करो, मैं गलत कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ए की वैल्यू दिख रही है, दिख रही है सर। डी की वैल्यू दिख रही है, दिख रही है सर, 2 होगी। ए एन की वैल्यू दिख रही है, 49 होगी। एस एन निकालना आता है, यस सर। एन बाई 2 आगे ए प्लस ए एन या फिर ए प्लस एल। एन की जगह क्या रखूंगा मैं? एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 25 हो जाएगी। क्यों सर, कैसे पता आपको 25 हो जाएगी? देखो गिनती गिन लेते हैं ना अपन, 0 से लेके स्टार्ट करते हैं 49 तक जाएंगे तो 25 नंबर होने चाहिए। सर कैसे पता? राइट, 50/2 करके देखो, 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे। सर लेकिन 0 से स्टार्ट होती है गिनती। अबे गधे, 1 से गिनना, 1 से 50 तक जा, तो कितने हो गए? 50 नंबर हो गए। तो 1 से लेके 50 तक 25 ऑड होंगे और 25 इवन होंगे, तो 25। एन की वैल्यू 25, एन की वैल्यू 25 आ गई भाई। तो ये 25/2, यहाँ पे S25 निकाल रहे हैं हम लोग। ए की जगह 1 रखूंगा, ए एन की जगह क्या रखूंगा? ए एन की जगह 49। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 50/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 25 इंटू 25 625। S25 की वैल्यू कितनी आ गई? 625। जी हाँ दोस्तों, 14 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन से। लेकिन इतना बता दूं, आप चाहो तो वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15वें क्वेश्चन से आगे के ईयर में जो काम में आने वाली चीजें वो आएंगी। ये 2020 और 2021 के पेपर में नहीं आएंगे स्टोरी प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर तुम लोग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, और अगर जा रहे हो बंद करके तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब मार के जाना। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब जो लोग मेरे साथ बने हैं इस वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग भाग गए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मतलब जो रेगुलर वाले बच्चे हैं जो पैंडेमिक ईयर में नहीं दे रहे, वो तो देख ही लेना भाई, ऐसा छोड़ के मत जाना मेरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, पहले दिन 200 रुपए का फाइन लगेगा, फिर पेनल्टी लगेगी। मतलब ऐसे मान लो मैंने तुम्हें काम दिया कि बेटा ये प्रोजेक्ट है, इसको बना के लाना। ठीक है, तुम 15 दिन तक नहीं ला बना के, 15 दिन में दे देना। ठीक, मैंने बोला कि 15 दिन के बाद फाइन लगाऊंगा, तो पहले दिन 200 रुपए का फाइन होगा, अगले दिन 250 का लगा दूंगा, और फिर और ऐसे एक्यूमुलेट होता जाएगा। पहले दिन का 200 रुपए का फाइन, फिर 250 का फाइन, फिर 300 का, और वो प्लस करते जाना है। ठीक है, तो अपन लिख दे फाइन। फिर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया ये पेनल्टी जो है वो 200 250 300 350 और ये एपी चलती चली जा रही है। ठीक है, और इसने बोला कि भैया 30 दिन तक उसने काम डिले रखा, तो मतलब एन की वैल्यू 30 हो गई। तो पहले तो यहाँ से ए की वैल्यू लिख देता हूँ 200, डी की वैल्यू लिख देता हूँ 50, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ठीक है, तो बस सॉल्व कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। S30 मतलब वो आखिरी में कितना फाइन भरेगा वो भी अपन लिख देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, मतलब आखिरी में फाइन कितना भरेगा देख लेते हैं। S30 निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ भाई,
2a प्लस n-1d। मैंने ये वीडियो सीरीज में ये वाला फॉर्मूला कितनी बार लिखा हो कोई काउंट करके बताना मेरे को, ठीक है? तो काउंट करके बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कितनी बार मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, कहाँ लिखा है, ठीक है? तो n/2 और ये भी बता दूं, वो वही बता पाएगा जिसने पूरी वीडियो सीरीज देखी होगी एपी वाली, ठीक है? तो 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 200, ठीक है? फिर आएगा n-1 तो मतलब 29 इंटू डी की जगह भाई प्लस है यहाँ पे, डी की जगह क्या लिखेंगे 50, ओके? ये 15 हो जाएगा तो इसको 15 ही कर देता हूँ, 15 और ये जाएगा 400 और इसको 29 इंटू 50 कितना होता है भाई, किसी को पता? 29 इंटू 50, 29 का आधा क्या होता है 14.5, हाँ तो 1450, ठीक है? इन सबको जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा, 15 इंटू 1850। इसका आंसर कुछ बहुत अजीब सा है, बहुत अजीब सा तो नहीं, अल्टीमेटली आएगा 22750 ऐसा कुछ, हाँ 27750 आएगा ये, 27750, ठीक है? तो S30 की वैल्यू क्या आ गई निकल करके, ठीक है? तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इतने रुपीस, आखिरी में स्टेटमेंट आएगा कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीस 22750 as penalty for the delay of 30 days, penalty for the delay of 30 days। मैंने पता है इतनी बार सॉल्व कर लिया ना कि मेरे को याद हो चुका है, इसके आंसर्स याद हो चुके हैं। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ पिछले, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम लोग खुद सोचो कि मेरे को कितना याद होगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन बोलता है ये प्राइजेस वाला है, ठीक है? तो सम ऑफ 700 रुपीज इज टू यूज फॉर टू गिव कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल for their overall academic performance. Each prize is 20 rupees less than the preceding prize. Find the value of each prizes। मतलब कि अपन बोल लेते हैं कि फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू है ना वो x है, ठीक है? लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज भी x, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, जो पहला प्राइज है उसको मैंने x ले लिया, ठीक है? x ले लिया, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हो गए यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस देखो, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है? अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, 7 कैश प्राइजेस, तो 7 कैश प्राइजेस, ये नहीं कि 100 रुपए बांट दिए सबने, 100 रुपए बांटने की नहीं, 20 का अंतर है सबके बीच में, तो 7 कैश प्राइजेस है, तो नंबर ऑफ प्राइजेस ये कितने हैं? 7। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा डी हो गया, डी हो गया नहीं, ये एन हो गया हमारा, क्या बोल रहा है भाई, एन हो गया, डी तो 20 होगा, ठीक है? टोटल प्राइज अमाउंट वो कितना दिया? 700 है ना? स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, देख लेना यार, है ना? ये 700 रुपए, ठीक है भाई? तो कुछ सीरीज इस प्रकार से बनेगी, भैया पहले आदमी को x मिल गया, दूसरे वाले को x-20 मिलेगा, तीसरे वाले को x-40 मिलेगा क्योंकि 20 का डिफरेंस है, चौथे को x+60 मिलेगा, और फिर x+80 मिलेगा, फिर x+ कितना? x+100, और फिर हो गए साथ 1 2 3 4 5 6, एक और होगा x+120, और इन सबका टोटल क्या है? 700। सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7x है तो 7x तो हो ही जाएगा, ठीक है? अब 20 40 60 80 100 और इसको 120 को जोड़ता हूँ तो देखो 120 और 80 200 हो जाएगा, 40 और ये भी 100 हो जाएगा, और ये 100 प्लस 100 200 और 200 ये भी था, तो 420 माइनस 420, ये रहा 700। 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420, मतलब कि कितना? 1120, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1120 अपॉन 7, मतलब कि कितने रुपए हो गए? ये जाएंगे 16 के टेबल में आता है तो 160, तो x की वैल्यू आ गई 160। तो 7 प्राइसेस क्या है हमारे? हेंस 7 प्राइजेस आर रुपीज 160, अब 160 से 20 कम कर दो 140, फिर 120, 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, ठीक है? तो ऐसा कुछ मामला रहेगा, ठीक है? ये पूरे 7 प्राइजेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। एक स्कूल है, उसमें बच्चे जो है वो ट्रीज प्लांट कर रहे हैं जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब कितने अच्छे बच्चे, और एक हमें पढ़ते तक नहीं है, ठीक है? पढ़ाई भी नहीं कर पाते अपन लोग, तो नहीं पढ़ लेते, तुम लोग ऐसा बुरा मत मानना मेरी बात पे, ठीक है? चलो, इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, मतलब कि नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट होंगे वो हर क्लास का हर सेक्शन क्लास का डिसाइड करेगा। जैसे कि मतलब कि क्लास 1 जो रहेगी वो 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 2 ट्रीज प्लांट करेगी, क्लास 12th 12 ट्रीज प्लांट करेगी इस हिसाब से, और ऐसे 3 सेक्शंस है, ठीक है? 3 सेक्शंस है ऐसे हर क्लास के, तो मतलब कि फर्स्ट के 3 सेक्शन, मतलब कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, ऐसे मतलब 7th ए 7th बी 7th सी। आप लोग मेरे को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? और 7th ए के बच्चे जो रहेंगे वो 7 पेड़ लगाएंगे, 7th बी के भी 7 पेड़ लगाएंगे, और 7th सी के भी 7 पेड़ लगाएंगे, तो मतलब अपने को अल्टीमेटली इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं जरा, एक काम करते हैं, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट अ ट्री, वो पहले देख लेते हैं अपन क्या मामला है यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ जी 17 है ये। तो लिखता हूँ भाई, ईच सेक्शन
each section of each class will plant tree is equals to 3 into क्लास, जो भी उसकी क्लास है, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 ने कितने प्लांट करे होंगे, ऐसे 3 सेक्शन थे तो 3 into 1, ठीक है। क्लास 2 कितने करेगी, 3 into 2। क्लास 3 कितने करेगी, 3 into 3, मतलब कि यहाँ पे तो ये जाएगा 1, यहाँ पे ये जाएगा 2, सॉरी 6, यहाँ पे ये जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये 3 होगा यार, क्या लिख रहा हूँ, 3, ये 6, ये 9, ऐसे फोर्थ का भी क्या जाएगा, फोर्थ का अगर देखें तो फोर्थ का इस हिसाब से 3 into 4 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, जरा थोड़ा रुकना, इतना कौन लिखेगा रे, तुम लोग लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, तुमको तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो एपी बनती है हमें नजर आ गई 3, 6, 9, 12, ठीक है। 15 भी होगा ऐसे, और कंटिन्यू टिल 12वीं क्लास है तो 3 into 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो ए की वैल्यू दिख गई 3, बी की वैल्यू दिख गई 3, एन की वैल्यू है 12, ए एन की वैल्यू है 36, तो एस एन निकाल दे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए, n/2, जी हाँ 2a प्लस नहीं a प्लस ए एन, ये वाला लगाते हैं ना यार। तो n की जगह 12/2, a की जगह 3 + 36, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 39, ये कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम्स, 6 into 39 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 6 9 4 और 5 234 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 234 आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल्स टू 234, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर एक एंड में एक नोट डाल दीजिएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज 234, ठीक है। प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज 234, ठीक है। मैंने भी करीब अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश का मौसम था तो मैंने काफी पेड़ पौधे लगाए थे, पेड़ पौधे ऐसे काम कर लेने चाहिए अपने को नेचर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही गंदा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो बोलता है कि स्पाइरल है जो कि बनाई जाएगी सक्सेसिव सेमी सर्कल से, ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली ऑन ए बी, 2 पॉइंट्स दिए आपको बुक में, आप देख सकते हैं ए और बी पॉइंट्स दिए हुए, और उसी पॉइंट्स को बस आपको चेंज करते करते आपको सेमी सर्कल्स बनाते जाना है, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स में क्या वो हो पाएगा, मतलब कितना आपका ये रहेगा, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मतलब 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल में कितने लेंथ ऑफ वायर वो या स्पाइरल जो रहेगी वो कितनी लंबा होगा वो देखना है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये कितना होता है, हाफ इंटू, क्योंकि सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा 1/2 into 2 पाई आर, तो डायरेक्ट पाई आर लिख सकता हूं मैं, भाई सर्कल का क्या होता है पाई आर, तो सर्कल का आधा कर दोगे तो 2, सॉरी सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर, तो बोलेगा पाई आर प्लस डी होता था, तो हाँ वो डायमीटर रहता था, लेकिन ये डायमीटर है क्या, दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब जो रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल देके रखे हैं हम लोगों को, जो यूज हो रहे हैं या जो बन रहे हैं वो कैसे दिए हैं सेमी सर्कल्स, वो दिए हैं 0.5 सेंटीमीटर, फिर है 1.0 सेंटीमीटर, फिर है 1.5 सेंटीमीटर। अभी देखा 0.5 बढ़ता जा रहा है, मतलब हम लोगों को अगर पूरा लेंथ निकालना है स्पाइरल का, ठीक है, पूरा लेंथ निकालना है स्पाइरल का, तो कुछ नहीं, इसमें बस पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा निकल कर जाएगा, मतलब कि लेंथ ऑफ स्पाइरल्स सबसे पहले वाले में पाई मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। देखो इससे हो सकता है ना, क्यों भाई, कहां से लिखा सर आपने, अभी ये रहा ना भाई, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो लेंथ ही होती है, तो लेंथ ऑफ स्पाइरल्स मैंने लिख दिया, अब इन सबको मैं जोड़ के लिख देता हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू, ए मतलब मेरा एपी बनता हुआ मुझे नजर आ गया, तो ये मेरा एपी हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.5, ठीक है, ये हमारा डी कितना हो जाएगा, हमारा 0.5 का डिफरेंस था यहाँ पे, तो वो भी कितना हो जाएगा पाई इंटू 0.5, ठीक है। और कितने ऐसे 13 है, तो n इज इक्वल्स टू 13, और कछु चाहिए क्या, और कछु नहीं दिया, ठीक है भाई। फॉर्मूले में रखते हैं, एस एन निकालते हैं डायरेक्ट, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। वैल्यू रख रहा हूँ इधर, ध्यान से देखिएगा, S13 इज इक्वल्स टू 13/2 2a मतलब कि 2 इंटू पाई है ना, 2 पाई इंटू 0.5, ठीक है ना, फिर प्लस 13 माइनस 1 करूंगा तो 12 हो जाएगा, और डी की जगह भी यही हो जाएगा 12 पाई इंटू 0.5, अगर ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, और 12 इंटू 0.5 तो 6 हो जाएगा, तो जरा देखते हैं ये 13, एक मिनट, 13/2, ठीक है, 13/2 इंटू, जरा इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2 प्लस, एक मिनट, कितना हो जाएगा, कितना बताया था मैंने भाई 0.5, ये तो 1 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा 6 है ना, 0.5 इंटू 12 करोगे तो 6, 1 + 6 7,
7 पाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 भी कैंसिल हो गया, 11, 13 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 11 करोगे तो आ जाएगा आपका 143 सेंटीमीटर लंबा वो स्पाइरल बनेगा। आखिरी में आप डाल दीजिएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करते हैं और इस वीडियो का अंत करते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपन लोग कर रहे हैं 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। लॉग का मतलब क्या होता है, लकड़ी के लट्ठे होते हैं जो गोल गोल, तुमने देखे होंगे पेड़ काटते हैं ना तो पेड़ गोल होता है तो उसको लॉग बोला जाता है, मतलब सिलेंड्रिकल होता है तो उसको लॉग बोला जाता है। और उन लोगों ने डायग्राम भी बनाया, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से उसको अरेंज किया है कि आखिरी वाली रो में जो बॉटम रो है उसमें 20 लॉग्स है, उसके ऊपर वाली में 19, उसके ऊपर वाली में 18, और वो बोलते हैं हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितनी रोज में 20 लॉग्स प्लेस्ड होंगे और कितने मतलब टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, मतलब एक तरीके से वो n पूछ रहा है और an निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन इसको एक बार लिख करके दिखा देता हूं मैं। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो इज 20, ठीक है। लॉग्स इन नेक्स्ट रो 19, लॉग्स इन नेक्स्ट रो 18, ठीक है। समझ गए, ए पी बनती नजर आ गई, 20, 19, 18। तो बोलोगे सर 1 लिख दो आखिरी में, पता नहीं है ना अपने को आखिरी में 1 आएगा कि नहीं, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, उसने बोला है कि इन हाउ मेनी रोज, मतलब कितनी रो में उसको अरेंज करें, तो मतलब n की वैल्यू निकाले, वो हमारा n हो गया, ठीक है। और टॉप रो में कितने होंगे तो वो हमारा a n हो गया, आखिरी रो में कितने होंगे, मतलब लास्ट में तुम जो 1 बोल रहे हो वो पॉसिबल है लेकिन अब चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। a की वैल्यू 20, d की वैल्यू -1, फटाक से सॉल्यूशन लगाते हैं। SN भी दिया है हमें, टोटल भी दिया हुआ है, ठीक है। SN कितना दिया हमें 200, टोटल लॉग कितने 200, तो SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला एलिजिबल है यहाँ के लिए, ठीक है। तो n/2 तो वैसा का वैसा SN की जगह में रख देता हूँ 200, ठीक है। 2a तो मतलब कि 2 × 20, n-1 वैसा का वैसा, और d की जगह -1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करूँ मैं, इसको 400 बना देता हूँ, इस तरफ भेज के 2 को इस तरफ भेजा तो 400, n वैसा का वैसा, ये जाएगा 40 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा n+1, ठीक है, माइनस ऑफ n +1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 41 हो जाएगा, तो n यहाँ पे ये जाएगा 41 माइनस n, अल्टीमेटली ये 41n माइनस n², यहाँ पे 400 चल ही रहा है, इस सबको इस तरफ लेकर के आता हूँ तो n² माइनस 41n, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या जाएगा 400, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6 नहीं है 0 है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड जो भी बोलते हैं आप उसको, 2 से गया 200 आया, 2 से गया 100 आया, 2 से गया 50 आया, 2 से गया 25 आया, 5 से गया 5 आया, 5 से गया 5 आया। अब इनको देखो और इनको देखो, क्या कहते हैं 2 2 * 4 4 * 8 8 * 16 5 5 * 25 16 + 5 16 + 25 41, तो n² यहाँ पे लिखूंगा -16n, यहाँ पे मैं लिखूंगा -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, टेकिंग n कॉमन अंदर बचेगा n-16, और यहाँ पे टेकिंग 25 कॉमन, यहाँ पे बचेगा n-16 इज इक्वल टू 0। n-16 को इस तरफ लिया और n-25 को इस तरफ लिया। अब n-16 को 0 से इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से n-25 को भी 0 से इक्वेट कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। कौन सा है हमारा आंसर, इसमें से बताएंगे, ये वाला कि ये वाला? कई लोग सोच रहे होंगे ये भी और ये भी दोनों आंसर है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, एक ही आंसर होगा इसमें। तो सर ठीक है, ज्यादा वाला ले लेते हैं। नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। अब इसका रीजन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसने बोला था n क्या है हमारा, n यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, मतलब एक के ऊपर एक, तो उसने आखिरी वाले में 20 रखी थी। चलो 20 रखते हैं, फिर 19 रखते हैं, फिर 18, फिर 17, फिर 16, तो ऐसे आखिरी में बचेगा क्या, एक 1 आएगा, उसके बाद 0, फिर -1 रखोगे, फिर -2 रखोगे, फिर -3 रखोगे, फिर -4 रखोगे, फिर -5 रखोगे, ऐसा करोगे क्या, तब जाके n की वैल्यू 25 आ पाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 16 वाला पॉसिबल होगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, तो वो भी जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट an निकालते हैं, मतलब कि an क्या होता है a + n-1d, ठीक है। तो a 16 निकाल देता हूं मैं, तो a की जगह क्या रखूंगा मैं 20 + 16 - 1 मतलब कि 15, और d की वैल्यू -15, तो 20 - 15 मतलब कि 5, ठीक है। तो a 16 जो है वो 5 आ गया, मतलब टॉप रो में कितने 5 लट्ठे रखे हुए, ठीक है, या फिर 5 लॉग्स रखे। तो आखिरी में आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि 16 रोज है और 5 लॉग्स जो है वो टॉप रो में प्लेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है, एक पोटैटो रेस हो रही है। इसका मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। यहाँ पे बकेट रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये फिर यहाँ से 5 मीटर है, फिर ये 3 मीटर है, ऐसे डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आलू रखे हैं, ठीक है, ये डॉट्स जो है यहाँ पे ये आलू है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आलू, ठीक है। ऐसे 10 आलू रखे हैं, शायद तक 10 ही होंगे। फर्स्ट पोटैटो, अदर पोटैटो,
देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला 5 मीटर है, ध्यान रखिएगा, और बाकी सारे 3-3 मीटर के, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो ऐसे टोटल वहां तक 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, ठीक है। एक लड़की यहाँ से देखो, एक लड़की है ये, ठीक है, मस्त लग रही है ना। तो ये लड़की यहाँ से शुरू करी, इस तरफ भागी, ठीक है। पहला आलू उठाया और बकेट में डाल दिया, यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है। दूसरा आलू उठाया, बकेट में डाल दिया उठा करके। एक बार में 10 के 10 ही उठा के लाने, पहला आलू उठाओ फिर डालो, फिर दूसरा आलू उठाओ उसको डालो, तीसरे को उठाओ, चौथे को उठाओ, पांचवे को उठाओ, ऐसे करके आलूओं को डालना है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस टू पिक फर्स्ट पोटैटो, टोटल डिस्टेंस टू पिक फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वो ऐसे गई और वापस आई, तो 5 × 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 = 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। फिर वही टोटल डिस्टेंस टू पिक सेकेंड पोटैटो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कितना चली वो 5 + 3 8, और ऐसा डबल हुआ है तो 2 × 8 मतलब कि 16 मीटर। अगला वाला थर्ड पोटैटो भी उठा लेते हैं, मतलब उठाना तो पड़ेगा, रेस जीतनी है तो यहाँ पे भी 2 × 2 बार चलेगी, तो ये रहा हमारा थर्ड पोटैटो, ये वाला है ना, तो 3 मीटर और ये 5, तो 11 हो गया। 11 2 × 11 22, देखो कुछ दिख रहा है, AP 1 दिख रही है। अब 22 के बाद क्या आएगा, 28 आना चाहिए, तो देखो 4 मीटर का कर लेते हैं, 3 + 3 + 3 9, और 9 + 5 14, 14 × 2 28 आ रहा है भाई, आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पोटैटो का भी मैं लिख ही देता हूँ इसी तरीके से, फोर्थ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × कितना था 14 था ना, तो 28 मीटर। तो हमें AP बनती हुई नजर आ गई, हमारी रिक्वायर्ड AP हमें मिल रही है। वो बोलते हैं कि भैया पूरा डिस्टेंस उसने कितना दौड़ा, आखिरी का 10वां पोटैटो लेके जब वो भागी, टोटल बकेट में डाला, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताइए, ठीक है भाई। ये ऐसा कुछ मामला मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 10वें पोटैटो की बात करूं तो मैं 10वें पोटैटो का भी डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि पोटैटोस के बीच में 10 क्या कहते हैं 3-3 मीटर का डिफरेंस था, तो ये पूरा 30 हो जाएगा और ये 5 है, तो ऐसा 10वें पोटैटो का डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, 10 पोटैटो लेके अपन 10 पॉइंट मान लेंगे, एन की वैल्यू अपन 10 ले लेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो इसको। ए की वैल्यू 10 ले लो, डी की वैल्यू ले लो, क्या वो दी हुई है, डी की वैल्यू 6 हो गई, और एन की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि ऐसे 10 पोटैटो थे। और हमें क्या निकालना है इसमें भाई, हमें निकालना है SN या फिर SN, हमें कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा वो निकालना है हमको, तो निकाल देते हैं भाई। SN = n/2 2a + n-1 d, ठीक है। तो यहाँ से n की जगह में क्या रखूंगा 10/2, ठीक है। 2 × 10, a की वैल्यू क्या 10 प्लस यहाँ पे 10 10 - 1 मतलब कि 9, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो ये जाएगा 5, ये जाएगा 20 और ये जाएगा 54, सॉरी 54, हाँ 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 74, और अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 370 मीटर्स। अल्टीमेटली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है लड़की, वो लड़की ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, वो लड़की ने 370 मीटर भाग ली वो ऐसे 10 आलू उठाने के लिए। तो आखिर में स्टेटमेंट आप डाल दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर, ठीक है। उसमें लड़की बनी हुई थी इसलिए मैंने लड़की को बता दिया, वैसे वो कॉम्पिटिटर लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर इज 370 मीटर, ऐसा करके स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार से आपका वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बार के शेयर कर दो इसको, क्योंकि बहुत जोरदार मेहनत कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।